हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइटम लिस्नर। और आइटम लिस्नर आपको पता है कि आइटम लिस्नर बेसिकली काम करता है किस पे? जनरली ये ड्रॉप डाउन पे, मतलब चॉइस पे और लिस्ट पे काम करता है। हर कंपोनेंट सब पे काम नहीं करता, याद रखिएगा। सारे इवेंट्स सारे कंपोनेंट पे काम नहीं करते, लेकिन ये स्पेसिफिक इवेंट है। जैसे कोई ड्रॉप डाउन आपकी बनी, उसमें से जब आइटम सेलेक्शन चेंज होगा तभी इवेंट फायर होता है। ठीक है, तो आइटम लिस्नर को यूज करने के लिए आइटम लिस्नर का नाम तो आइटम लिस्नर है, आपने यहाँ पे देख लिया। इसका हैंडलर का नाम क्या है? आइटम स्टेट चेंज। आर्गुमेंट क्या लेता है? आइटम इवेंट। और इसका पर्पज क्या है? जब भी कोई सिलेक्टेड आइटम चेंज होता है, उस समय कोई आप काम कराना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं आइटम लिस्नर। जनरली इसका इस्तेमाल चॉइस के साथ में और लिस्ट के साथ में किया जाता है AWT में। ठीक है, अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कि इंटरफेस आपके सामने है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर देंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर देंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, ये एक ड्रॉप डाउन है। और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने पे या तो प्लस या तो माइनस या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड आएगा, और जो भी ऑपरेशन आप सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिजल्ट आ जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए जाहिर सी बात है कि यूजर इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 लेवल और 1 2 3 टेक्स्ट बॉक्स और एक हमारा चॉइस कंपोनेंट बनेगा। तो आइए हम लोग इस चीज को स्टार्ट किया जाए। तो हमारे पास कितने लेवल थे, जल्दी से हम लोग इसको पहले डिजाइन बना लेते हैं। ये अभी इसको हटा देते हैं, ये पिछले प्रोग्राम का शायद रह गया था, ये हटा देते हैं। तो हमने अभी क्या किया कि 4 लेवल, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 3 टेक्स्ट बॉक्स थे। तो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? T1, T2 और T3। और हमारे पास एक चॉइस है तो चॉइस हो जाएगा C1। इतना हो गया। मैं लेआउट यूज करना चाहता हूँ, ग्रिड लेआउट, जो आसानी से हो जाए। मैं चाहता तो सेट बॉन्ड भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ग्रिड लेआउट थोड़ा आसानी से हो जाएगा, तो जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम हो। तो कितनी रो बनेंगी? तो जाहिर सी बात है, आप इसको देख लीजिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो और 2 कॉलम। तो 4 रो 2 कॉलम है, तो हमने यहाँ पे ग्रिड लेआउट बना दिया। हमने कहा कि ग्रिड लेआउट, नाम दिया हमने ग्रिड, और यहाँ पे ग्रिड लेआउट को हमने सेट कर दिया। हमने कहा ग्रिड इज इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट, और यहाँ पे हमने कहा 4,2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? सेट लेआउट आप कह सकते हैं क्या? ग्रिड को भाई लेआउट सेट कर दो, हो गया। अब आइए इनिशियलाइज करिए। L1 इज इक्वल टू न्यू लेवल, आपने क्या कहा? फर्स्ट नंबर। L1 के सामने क्या रहेगा? T1, तो T1 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम L2 के लिए न्यू लेवल, यहाँ पे क्या था? सेकंड नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर T2 के लिए न्यू टेक्स्ट फील्ड, ये आपका हो गया सेम। अब L3 के लिए क्या था? न्यू लेवल। अब यहाँ पे था आपका क्या? सेलेक्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर को आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद क्या था? चॉइस था, तो C1 इक्वल टू न्यू चॉइस, हमने यहाँ पे चॉइस दे दिया। और चॉइस में हमने कहा C1 डॉट ऐड आइटम, यहाँ पे आइटम को ऐड कर दिया, क्या? प्लस, या हमें ऐसे ही चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और यहाँ पे L3 में क्या था? L4 में L4 इज इक्वल टू न्यू लेवल, यहाँ पे था आपका रिजल्ट, ये रिजल्ट था आपका। फिर T3 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, इसके अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम सबको ऐड करना है, तो ऐड हमने कहा लेवल 1 को ऐड कर दिया, किसको? T1 को ऐड कर दिया, L2 को ऐड कर दिया, T2 को ऐड कर दिया, L3 को ऐड कर दिया, C1 को और ऐड कर दिया L4 को और ऐड कर दिया T4 को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे कंपोनेंट को हमने कर दिया। पहले इतना चेक कर लिया जाए कि डिस्प्ले, क्योंकि अभी ये बड़े बड़े कोड हैं, तो पहले फेज में चलते हैं, अदरवाइज अंतिम एरर आएगी तो दिक्कत करेगा। तो एक बार इतना चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि चेक करो भाई सब ठीक है। देखिए पहले ही गलती आ गई, लेवल में LABEL ये होना चाहिए, और क्या था? T4 में दिक्कत थी इसको, तो T4 की तो जरूरत ही नहीं थी हमको शायद। यहाँ पे L4 है और T3 है, हाँ ये है। कंपाइल करिए, एंड जावा आपने किया डेमो।
ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने डिज़ाइन बन करके आ गई। डिज़ाइन तो प्रॉपर बन गई है आपके सामने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी आ गया। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पे काम करें तो ये हमारा काम भी परफॉर्म हो, ऑपरेशन भी परफॉर्म हो। तो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा ये देखते हैं। अब इसके लिए आपने क्या लगाया था, आपने इसके लिए लगाया था आइटम लिस्नर। तो अब आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है इम्प्लीमेंट्स क्या, आइटम लिस्नर। और आइटम लिस्नर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप करिए किसमें इवेंट आप परफॉर्म करना है, सोचिए। ड्रॉप डाउन में परफॉर्म करना है तो आपने कहा C1 डॉट एड आइटम लिस्नर, ब्रैकेट में आपने कर दिया दिस। अब हैंडलर का नाम क्या है, हैंडलर का नाम था एक्शन परफॉर्म नहीं, पब्लिक वाइड आइटम स्टेट चेंज। तो इसके हैंडलर का नाम क्या है, आइटम स्टेट चेंज्ड। और आर्गुमेंट क्या लेता है, आइटम इवेंट, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको काम लिखना है। तो हमने कहा कि भाई अगर क्या हो जाए, पहले तो ये आ जाए कि कौन सा आइटम सेलेक्ट हुआ है। तो हमने कहा स्ट्रिंग ऑपरेटर इक्वल टू C1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, मतलब C1 का जो भी आइटम है, जो भी सेलेक्टेड आइटम है वो कहाँ पे आ जाए, वो PR में आ जाए। अब भाई जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि अगर OPR डॉट इक्वल्स प्लस, अगर ये प्लस है तो क्या हो जाए, अच्छा इसके साथ साथ एक काम और करना है हमको यहाँ पे लेना है INT A B और C। तो हमें करना क्या है, A इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स INT, हमें लेना है T1 की वैल्यू। तो T1 डॉट क्या हो जाएगा, गेट टेक्स्ट, है ना। ये मैंने बताया था ना कि गेट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट ये T1 के मेथड्स हैं, लेकिन इस्तेमाल अभी नहीं होगा, बाद में होगा। तो अब इसकी जरूरत आप पड़ गई है। तो T1 डॉट गेट टेक्स्ट A की वैल्यू आ गई, फिर B के अंदर क्या आ गई, इसको क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है ये, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। तो इंटीजर डॉट पार्स INT, फिर आपने कहा T2 डॉट क्या है, गेट टेक्स्ट, ये भी आपने कर दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब अगर प्लस है तो क्या हो जाए, आप कह सकते हैं C इक्वल टू A प्लस B। अगर माइनस है तो क्या हो जाए, OPR डॉट इक्वल्स, अगर क्या है माइनस है तब क्या हो जाए, C इक्वल टू A माइनस B। नहीं तो अगर OPR डॉट इक्वल्स क्या है, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाए, C इक्वल टू A इंटू B। नहीं तो अगर OPR डॉट इक्वल्स क्या हो जाए, डिवाइड है तब क्या हो जाए, C इक्वल टू A डिवाइड बाई B। आप यहाँ पे C की कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए, ठीक है। C इक्वल टू 0 हमने सेट कर दिया। तो हमने कहा कि अगर प्लस हो तो A और B ऐड हो जाए, माइनस हो तो A माइनस B हो जाए, अगर मल्टीप्लाई हो तो A इंटू B हो जाए, एंड सो ऑन। अब हमें करना क्या है, अब हमें C की वैल्यू को T3 में शो करना है। तो हमने कहा चूंकि हम C इंटीजर है तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही हम T3 में सेट कर सकते हैं। तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेने के लिए होता है गेट टेक्स्ट, और वैल्यू सेट करने के लिए होता है सेट टेक्स्ट। तो आप क्या कर सकते हैं कि T3 डॉट सेट टेक्स्ट इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। इससे क्या होगा कि इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो C को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तब देखिए मेरे ख्याल से तो ये प्रोग्राम बन गया। अगर कोई एरर नहीं आती है तो सब अभी चल जाना चाहिए। इसको कंपाइल करिए आप, इसको सब कुछ ठीक है, कंपाइल किया आपने। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब आपने यहाँ पे क्या दिया 10 और यहाँ दिया आपने 2। आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया, माइनस में मल्टीप्लाई लिया तो क्या हुआ इंटू 20, फिर डिवाइड किया तो कितना आएगा 5, फिर अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12, आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर काम कर रही हैं। तो आपने एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप का प्रोग्राम आपने बना लिया। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।